वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और इजी तरीके से इसके फॉर्मूले को समझेंगे, तो बने रहिए। ट्रिगोनोमेट्री, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये शॉर्ट फॉर्म में है। इसका लॉन्ग फॉर्म जो है, साइन को इस तरह से लिखा जाता है, ये साइन थीटा, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है। कोसेक को कोसाइन थीटा लिखते हैं, टेन को टेंजेंट थीटा, कोसेक को कोसेकेंट थीटा, सेकेंड को सेक थीटा को सेकेंट थीटा और कॉट थीटा को टेंजेंट थीटा। बस ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यदि हम अच्छा से जान गए तो फिर पूरे ट्रिगोनोमेट्री में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाय कोसेक थीटा। इसका रिवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। अब इस 6 का रिवर्स भी, जैसे साइन थीटा इक्वल टू है 1 बाय कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू फिर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। उसी तरह से 10 का 1 बाय कॉट, तो कॉट का हो जाएगा 1 बाय 10। इसको यदि एक्सपेंड किया जाए तो पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। Now using the cross multiplication, sin theta into cosec theta equal to 1. Sin theta into cosec theta equal to 1 into 1 equal to 1. ये एक न्यू फार्मूला आ गया। सिमिलरली फिर दूसरा चीज हम लोग पढ़े हैं, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। फिर इसको रिवर्स करेंगे बाय द सेम प्रोसेस, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। देन सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। टेन, फिर कॉस सेक, फिर कॉट थीटा।
कॉट 10 का आ गया 1 2 3 4, ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1, 10 इंटू कॉट 1, कॉसेक इंटू साइन 1 और साइन इंटू कॉसेक 1, ये दोनों तो सेम ही है। अब टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। चूंकि टेन थीटा रिवर्स है, टेन थीटा रिवर्स है किसका? कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का अपोजिट इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नाउ अब वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू मान जो है इसका, तो ये स्टार्ट होता है सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और फंक्शन मेरे पास 6 फंक्शन है, बट इसको सिस्टमेटिक वे से याद रखना है। साइन, उसके बाद कॉस, फिर टेन। अब करना क्या है, क्योंकि साइन का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक, तो कॉसेक ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, इस वजह से इसको इस तरह से बता रहे हैं। साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स सेक और टेन का रिवर्स कॉट। अब साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, 45 1/√2, 60 1/2 एंड 0। 10 तो साइन बाय कॉस 0/1 0, साइन 30 1/√3 1 √3 इंफिनिटी। अब चूंकि ये रिवर्स है, ये तीनों फंक्शन जो है इस तीनों का रिवर्स है, तो यहाँ 0 है, 0 मीन्स 0/1, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 0/1 का रिवर्स 0/1 है तो 1/0 यानी इंफिनिटी। 1/2 है तो इसका रिवर्स यानी उल्टा 2, 1/√2 का √2, 2/√3 और 1/1 यानी 1 ही रहेगा, 1 का रिवर्स तो 1 होता है। फिर कॉस सेक का उल्टा है, या सेक का उल्टा है कॉस, तो 1 है 1 ही रहेगा। फिर यहाँ हो जाएगा 2/√3, 1/√2 है तो √2 यहाँ पे 2 और 0/1 है तो 1/0 इंफिनिटिव। इसको इंफिनिटिव पढ़ते हैं, इंफिनिटिव हिंदी में अपरिभाषित। कॉट, कॉट 10 का रिवर्स है 0/1 है तो 1/0 फिर क्या हो जाएगा? इंफिनिटिव। इसका हो जाएगा √3 और ये फिर 1 तो 1 ही रहेगा, और √3/1 है तो 1/√3 और यहाँ पे इंफिनिटी है तो इंफिनिटी/1 तो 1/∞ क्या होता है? 0। इसको टेबल के फॉर्म में याद रखना है। इसको पूरे जो है एक बार देख लेना है 10th लेवल पे, ये बहुत जरूरी। ये बताया मैंने फॉर्मूला कैसे होता है, बट इसको याद कैसे रखना है अभी इसका शॉर्ट ट्रिक तुरंत बता रहा हूं। तो इसको उतारने के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों को, ट्रिक देखना है, इंपॉर्टेंट ट्रिक। काउंटिंग शुरू करना है 0 1 2 3 4 तक। 4 तक इसीलिए क्योंकि
4 तक इसको जाएंगे 90 डिग्री के लेवल पे, 4th क्वाड्रेंट है, तो हम लोग 0 से लेकर 4 तक चलना है, ऐसे ट्रिक के लिए, याद रखने के लिए। अब लास्ट में 4 आया, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। 0, अब सब में रूट लगा देना है, लगा दिए। अब 0/4 क्या होगा? 0। रूट 0 का मान 0 आ जाएगा। अब 1/4 रूट 1 का मान 1 होगा। रूट 4 का मान 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रूट 1 का 1 और यहाँ बच गया रूट 2, रूट 3 का रूट 3 और रूट 4 का 2, ये 4 4 कट गया। रूट 1 का वैल्यू क्या होता है? 1। ये जो वैल्यू आया, ये 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1, ये आपका वैल्यू आ गया साइन का। तो साइन यहाँ पे कितना डिग्री? 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब साइन मान लेते हैं एरो ऐसे होता है साइन, कॉस बस इस एरो को पलट दो, दैट मीन्स ये 0 से शुरू होकर कहां तक आया था? 1 तक। अब ये क्या होगा? 0 से 1 तक गया था, ये रिवर्स 1 से 0 तक जाएगा। तो लास्ट में क्या है? 1, तो 1 लिख दिए। फिर क्या है? रूट 3/2 तो लिख दिए। फिर क्या है? 1/√2। फिर क्या है? 1/2। फिर क्या है? 0। साइन कॉस। अब हम लोग tan के बारे में जानते हैं। tan क्या होता है? इसका दोनों का डिवीजन है, डिवाइड साइन बाय कॉस। तो 0/1 0, तो प्रोसेस बता चुके थे वहां। ये फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 2 कट गया, 1/√3, यहाँ पूरे कट गया 1, यहाँ 2 2 कट गया √3 और 1/0, तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव। और ये इन्फिनिटिव आ गया 3 साइन कॉस tan, यानी यहाँ दोनों को डिवाइड कर दिया। साइन कॉस tan के बाद आगे तो 3 इसी का रिवर्स है। साइन का रिवर्स जैसे मैंने वहां बता रहा था पहले, साइन का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक। कॉस का रिवर्स क्या होता है? सेक। और tan का क्या होता है? कॉट। तो वहां पे तो रिवर्स कर देना है, जैसे 0 है तो 0/1 है तो 1/0 इन्फिनिटिव हो जाएगा। फिर 1/2 है, क्या हो जाएगा इसका? कमेंट में बताना है। 2/1 हो जाएगा, 1/√2 है तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। रूट 3/2 है तो क्या हो जाएगा? 2/√3। और 1 का रिवर्स 1 ही होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक मैं पोस्ट भी किया था कि 1/0 आप लोगों से पूछा था कि 1/0 क्या होता है। तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटिव होता है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। और अनडिफाइंड इसको बोला जाता है। अनडिफाइंड हिंदी में इसको कहते हैं अपरिभाषित। और 0/1 इक्वल टू 0 होता है। ये दो चीज इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में याद रखना है सबको। अब वो टेबल के अनुसार जो है वैल्यू, जैसे साइन 0 डिग्री तो इसको 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 40 डिग्री इक्वल टू 1/√2, ऐसे करके लिख के याद कर लेना है। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इस तरह से बताएं और हर का जो है 5 वैल्यू। ये डिग्री का जो रोटेशन होता है ये इस तरह से रोटेट करते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग अंडर 10 जो है, अंडर 10 0 to 90 डिग्री तक डिस्कस करते हैं। लेकिन जब 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो वहाँ फिर जो है 360, 720 एंड सो ऑन, ये जो है मल्टीप्लाई होते रहता है ज़्यादा डिग्री का। अब सवाल कैसे बनेगा, कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग जाने थे, अभी स्क्रीनशॉट लिए हो, देखो उसको। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। कॉस 60 का मान क्या होगा?
cos 60 भी 1/2 होता है। cos 30 डिग्री यहाँ देखना है cos, और ये कितना था 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना है √3/2, तो यहाँ पे लिखना है √3/2। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री कितना है फिर sin, यहाँ पे है sin, देखने का तरीका है यहाँ पे sin, और यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो इसका भी है √3/2। अब 1 × 1 1 और 2 × 2 4 प्लस √3 × √3 3, 2 × 2 4। अब 4 का एलसीएम 4, 1 + 3 = 4/4, ये कट गया =1 आंसर। इस तरह से करके बनाते जाना, और फिर जो डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, तो इस चैप्टर से जो डाउट हो तो फिर कमेंट में बताना, और इस चैप्टर को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आई होप बन जाएगा सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।